हेलो, वेलकम टू ब्रेन फ्राई। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम राहुल टॉप 10 क्वेश्चन बैंक से मैथ का रिवीजन करा रहे हैं क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास में 9 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए थे, उससे आगे आप देखते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन, 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। ठीक, यानी 1 से लेकर, पेन चेंज कर लेते हैं, 1 से लेकर 1, 2 और 10 तक की संख्याओं से इसमें से कौन सी संख्या है जो विभाज्य है। तो आप इसको देखिए तो 3 से नहीं विभाज्य है, हटा देंगे। ये देखें, ये भी 3 से नहीं विभाज्य है, हटा देंगे क्योंकि 2 से कट जा रही ना। ठीक है, और ये देखेंगे तो ये 5 से नहीं कट रही है क्योंकि पीछे की संख्या 0 या 5 होना चाहिए 5 से कटने के लिए। तो बिना सोचे समझे आप इस पर टिक लगा सकते हैं। ठीक, इसमें देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाज्य दिया जाए, यानी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इसको और इसको भाग दे दे, और शेषफल क्रमशः ये बचता है। अगर ये इसमें से घट जाएगा, जैसे 65 बचेगा, और ये इसमें से घट जाएगा 117 बचेगा। ठीक है, तो अब शेषफल ये बचेगा ही नहीं। अब इनमें से कौन सी संख्या इनको विभाज्य कर सकती है। तो देखिए 65 इसको काट देगी लेकिन इसको नहीं। 13 ही ऐसी संख्या है जो कि काट सकती है। आप मासा इसका निकालना चाहें तो इन दोनों का अंतर ले लीजिए, 52। ठीक, अब जो भी संख्या होगी वो 52 के ही फैक्टर होंगे। तो 52 का फैक्टर 26 होता है, 52 का फैक्टर 13 भी होता है। तो ध्यान से देखिए, तो 52 से ये संख्या नहीं कट रही थी, 26 से ये संख्या नहीं कट रही थी, 13 से संख्या दोनों कट रही हैं। तो इस प्रकार से आप मासा निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए दूसरे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड, चलो इसके गुणनखंड कर लेते हैं। 144 के अभाज्य, 2 सती 14, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, 2 नवा 18, 3 तियाँ 9। ठीक है, तो 3 से 1 बार ही जाएगा, तो ये हो गए आपके 2 की पावर 4, और 1 और 2 3 की पावर 2। तो कह रहे हैं कि गुणनखंड में घातों का योग बताइए। तो घात पहली कितनी है 4, और 3 पर 2, टोटल कितना हो गया 6, लगा दीजिए। ठीक, अच्छा इसमें देखिए 26 इतने का लासा इतना है तो मासा कितना। अरे इसके लिए एक सूत्र होता है, लासा गुणे मासा और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो लासा तो दिया है 156, मासा आपसे पूछा है। ठीक, पहली संख्या है 26 और दूसरी संख्या 156, तो 156 156 कट जाएंगे तो मासा कितना बचा 26, लगा दीजिए 26 ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है। संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, तो इसको गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, 2 सत्ती 14, 1 बचा, 2 अट्ठी 16, 2 तियाँ 6, 2 नवा 18, 3 से काटे 3 बन जा 3, 3 3 जा 9 और 13। तो देखिए 2 की पावर तो 2 बन गई, 3 1 है, 13 1 है, कहाँ है ऐसा, ये रहा। ठीक है, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव हो गए। अब हम लेते हैं 2 नंबर के क्वेश्चंस। चलिए देखिए 2 अंक वाले प्रश्न। इसमें कहा गया कि बिना विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए कि क्या 637 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। ठीक है, आवर्ती होगा। अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। तो इसको देखिए, शांत दशमलव प्रसार शांत होगा जब डिनोमिनेटर की संख्या में 2 की पावर कुछ भी और 5 की पावर कुछ भी आए। इस टाइप का अगर आए तो शांत होगा। अगर 2 और 5 को छोड़कर कोई भी नंबर आ जाता है तो अशांत होगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं। तो यहाँ 637 है, इसको आप फैक्टर कर लें तो ये कटेगा 7 से, 7 नवाएँ 63, 7 एकम 7, और 7 एकम 7, 2 बचे 7 त्रिक 21। तो ये तो हो गए आपके 7 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, इसके भी फैक्टर करिए। कितने से, 2 से काटें, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 0। फिर देखिए 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 5 जा 10। 7 से डिवाइड करिए, 7 6 जा 42, करिए 3, 7 5 जा 60, 7 5 जा 35।
और ये हो जाएगा तुम्हारा 7 से तो कटेगा नहीं, 5 से ही कटेगा, 5 × 5 और 5 3 × 15, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर आ गए हैं 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4 आप लिख सकते हैं, और 7 लिख सकते हैं, और 5 लिख सकते हैं, और 13 लिख सकते हैं। ध्यान से देखेंगे तो 7 7 कट गया, और 13 13 कट गया। तो आपके पास में 7 और 2 की पावर 4 और 5 की पावर 1 ही बचा है। हमने क्या भी बताया था, 2 की पावर कुछ भी कोई भी नंबर हो, या 5 की पावर कोई भी नंबर हो, तो ये इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो लिख लीजिए, चूँकि हर, नीचे वाले को हर कहते हैं ना, हर में 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में संख्याएं हैं। अतः यहाँ दिख रहा है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक। उतार लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन ले लिया है, जिसमें कहा गया है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये दर्शाइए कि निम्न संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। और प्रत्येक को दशमलव रूप में भी लिखिए। तो इसमें आप जानते हैं कि 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 7, ठीक है। तो यहाँ पर पहला वाला हम लिखने जा रहे हैं, चूँकि हर में 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक। अब शांत होगा, इसको हम शांत दिखाते हैं कि कितने अंक तक जाएगा। जैसे इसमें 129 लिखा हुआ है, ऐसा करें, आप क्वेश्चन से स्क्रीनशॉट ले लें, देखो और ये 2020 और 22 में आया हुआ है, ठीक। देखिए हम 129/2 की पावर 3 5 की पावर 7, यहाँ पर जिसकी मैक्सिमम पावर हो, जैसे यहाँ पर 7 है तो आपको 2 की पावर भी 7 बनाना पड़ेगा। इसके लिए 3 है और 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड कर दें, ठीक। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा 2 की पावर 4 है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, यानी ये लिख लिया 16, या इसको आप 4 × 4 लिख लें तभी 16 हो जाएगा। और ये यहाँ 4 यहाँ 3, तो 2 की पावर हो जाएगा 7 और 5 की पावर 7 पहले से है, ठीक। देखिए 4 9 जा 36, करी 3, 4 2 जा 8 3 11, करी 1, 4 1 जा 4 1 5, और इसको आप 5 2 जा 10 कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 4 6 जा 24, कैरी 2, 4 1 जा 4 2 6, 4 5 जा 20, और ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, ये लिखा हुआ है। तो आप 7 नंबर ऊपर से गिन के फिर डेसिमल लगा दें, चलो गिनो, 4 6 0 2, नंबर कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद डेसिमल लगा दें, ठीक। ये आपका पहला वाला आंसर, ठीक है। आप इसे नोट करिए, फिर इसको सॉल्व करते हैं। चलो स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो, नोट कर लिया, ठीक। इसे देखिए, आपके पास है ये, ठीक है। तो इसको फैक्टर करिए फिर, 2 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, एक बचा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो ये बन गया है आपका 1351 और 1 यानी 2 की पावर 1, और 1 2 3 4 यानी 5 की पावर 4, ठीक। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि हर में 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार
शांत होगा, शांत होगा। ठीक, ये तो शांत की बात पता चल गई। फिर इसको हम लोग दशमलव के रूप में व्यक्त कर देते हैं। चलिए ये कैसे करेंगे, तो आप यहाँ से नोट करना 1351 अपॉन जिसकी मैक्सिमम पावर हो, ठीक है, वो आप बना लीजिए। तो 2 की पावर 1, 5 की पावर 4 है। यहाँ पर इसकी पावर भी 4 होनी चाहिए, तो 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई, 2 की पावर 3 से डिवाइड। ठीक, तो ये 1351 यहाँ हो गया, और 2 2 जा 4 2 जा 8 ये हो गया। और यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5, नहीं 5 की पावर 4। ठीक, फिर 8 बन जा 8, 8 टू 8 5 जा 40 करी 4, 8 3 जा 24, 24 में आप 4 ऐड करोगे 28, 28 करी 2, 8 बन जा 8 टू 10, और ये बन जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 4, 5 2 जा 10 और 10 की पावर 4। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 2 3 4, इसके बाद में 1 2 3 4 के बाद डेसिमल लगा दिया, 1 2 3 4, यानी 1.0808। ठीक है, ये आंसर नोट कर लीजिए। ठीक, तो आई होप